स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसकी मैथ्स एंड रीजनिंग मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि वास्तविकता में पेपर में आता क्या है और हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले हम इसमें रूल यूज होता है हमारा बोर्ड मास का। कौन सा यूज होता है? बोर्ड मास का। ठीक है, सबसे पहले बार, बार के बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद में मझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में फिर उसके बाद में ओ का मतलब होता है ऑफ। यदि ऑफ दिया हुआ है ये मतलब हिंदी में लिखा हुआ होगा का। फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं। तो 2 से 26 को डिवाइड किया कितने बार? 13 बार। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, -13। तो इसका काम ख़त्म, ये ख़त्म हुआ। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, 13 चौक 52। तो इसका भी काम ख़त्म। तो ये माइनस के कितने बने? 52। और 31 माइनस 52 माइनस के 21, इसका भी काम ख़त्म। -21 इंटू में माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 21। तो 30 प्लस 21 ये कितना हो गया वापस से? 51। 30 प्लस 21 कितना हो गया? 51। ठीक है, इसका काम ख़त्म। माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 51। तो माइनस का 51 प्लस का 35, तो माइनस का 16। माइनस का 16 बाहर लगा हुआ है, डिवाइड 48। इसका मतलब 48 डिवाइडेड बाई -16 कितना आ जाएगा? माइनस का 3। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ये था क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नीचे ही दिया हुआ है। इसके दिए गए समीकरण को हल करें। टोटल करना है हमें। पहले दिया हुआ है 143, फिर दिया हुआ है 14.3, फिर दिया हुआ है 1.43, फिर दिया हुआ है आपका, मतलब इस वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सब में 158 आ रहा है ना, और जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। 143, ठीक है। फिर आएगा अपना 0143। तो ये बन गया 3 3 4 7, 3 4 7 और एक 8.873। केवल एक में बन रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा डायरेक्टली, पूरा सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? देखिए 7/16 और 7/48 का टोटल क्या होगा? तो एलसीएम लेकर 48, उसमें आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7 या 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 बटे में 48। काट दीजिए इसको, कितने से कट जाएगा? 4 से काट दूँ, 4 सत्ते 28, 4 से ये 12 बार, 7/12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या जो 15, 25 और 35 प्रत्येक से विभाजित हो सके। तो एक तरीका तो ये है कि आप सॉल्व करें अपने तरीके से। ठीक है, बेसिक से जिसको मैं कह रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ डायरेक्ट करवाऊँ यदि, तो वो संख्या 3 गुणा 5 से डिवाइड होगी, 25 से डिवाइड होगी, 55 25, और 35 7 गुणा 5 से डिवाइड होगी। तो जब 5 यहाँ आ गया तो ये 25 से डिवाइड करेंगे उसको डायरेक्टली, 5 को तो हटा देंगे। तो 25 या 75, ये 75, ये 25, ये 25, 25 से तो डिवाइड होगी। ठीक है, अब बच गया 3 और 7। तो 3 से जो डिवाइड होता है नंबर, उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखें हम, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, ये डिवाइड हो सकती है। दूसरा ऑप्शन देखें हम, तो ये इसका टोटल 3 से डिवाइड नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन देखें हम, तो 9 और 8 17, 17 और 7 17 और 7 ये हो गया आपका 24, 24 और 5 29, ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखें यदि हम, तो 9 और 8 17, 2 19 और 5 24, ये डिवाइड होता है। या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। अब 3 से ये 2 ऑप्शन डिवाइड है, तो यहाँ 7 से डिवाइड करके देखिए। तो 7 से जब डिवाइड करोगे, 7 ही ये 14 7 98, एक बच गया 17 है, 7 दूनी 14 है, 7 पूरे 35, ये डिवाइड होता है 7 से, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। बाकी यदि इसको आप बेसिकली सॉल्व करना चाहें तो 15, 25 और 35, ठीक है, इनका एलसीएम लीजिए और उस एलसीएम से डिवाइड कीजिए 4 अंकों की संख्या 9999 को,
और जो शेषफल बचेगा उसको इस संख्या में से घटा दीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। शेषफल बचेगा 24, 24 घटा दोगे तो 9,975 आ जाएगा। अगली बात, 150, 225, 375 का HCF कितना होगा? तो ये तीनों संख्या उस HCF से डिवाइड होंगी। 15 से डिवाइड है, लेकिन HCF होता है हमारा हाईएस्ट, बड़े से बड़ा। ठीक है, तो 15 से डिवाइड है, 25 से भी डिवाइड है, तो यहाँ 15 खत्म हो जाता है। अब 75 से डिवाइड करके देखूँ तो 75 दूनी 150, 75 225, और ये 55, 25, 75, 35 और 2 37। 75 से भी डिवाइड है तो 25 खत्म हो गया। 125 से देखता हूँ तो 125 से 150 ही डिवाइड नहीं होता है, तो ये वैसे ही खत्म हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 75। क्विक सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, जहाँ क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी? तो इसके दो गुणनखंड ऐसे करिए जो सहवाज्य संख्या हो आपस में। सहवाज्य संख्या कहा जाता है जिनमें कोई भी गुणनखंड व्यनिष्ठ नहीं होता है। इन सब की वीडियो डाली हुई है मैंने। LCM HCF का क्वेश्चन है तो उसको LCM HCF में देखिए। ठीक है, ये भाजकता के नियम पर डिपेंड है। 24 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो पहले 3 का चेक करूँगा मैं। 3 क्या अभी बताया था मैंने, अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो फटाफट से जोड़ दीजिए। 1 4 5 7 12, 4 16, 4 20 खत्म हुआ। 2 और 8 10 8 18 और 5 23 और 6 29 खत्म हुआ। 4 3 7 और 9 7 और 9 16, 16 और 7 24, 24 और 6 30, ये होता है। 5 7 12 5 5 7 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 8 एक सेकंड 5 7 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19 और 8 27। ठीक है, और इधर देखूँ मैं 4 3 7 7 और 9 16, 16 और 7 23 और 6 29, ये नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। 29 आ रहा था उसका टोटल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज आपके पास में देसी तरीका है। देसी तरीका कौन सा है? इसे कहते हैं देसी तरीका भाग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कोई संख्या है 164, इसके दो पार्ट किए गए। एक की वैल्यू 32 भाग है, एक की वैल्यू 9 भाग है। टोटल कितना हो जाएगा? 41 भाग। 41 भाग की वैल्यू 164, एक भाग की वैल्यू 4, तो 9 भाग की वैल्यू 36। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 पे जाइए। किसी भी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? तो आपके 600 में से 522 अंक आने चाहिए। इसका परसेंटेज पूछ रहा है वो। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 से भाग दे दोगे, 6 8 48, कितना बच गया भाई? 6 8 48, 4 बच गया और 42 हो गया। 6 7 42, 87। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने, तो कोशिश करिए आप मेरे से भी जल्दी कर पाएँ। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा? तो 8% पर ईयर है, 5 वर्ष में 40% हो जाएगा। साधारण ब्याज है, पर ईयर सेम होता है, तो 1980 का 40% निकालना हमें। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 अट्ठे 32, इकाई का अंक 2 बन रहा है, 792 आंसर हो जाएगा। 15% के लाभ पर 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ इस जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। ठीक है, 15% लाभ पर बेचा गया है तो 115% में बेचा गया है, और 9% हानि पर बेचा गया है तो 91% में बेचा गया है। तो इनका अंतर हो गया 15 और 9 24। तो 24% की वजह से अंतर जो आता है वो 768 रुपये का आता है। तो 100% क्या हो जाएगा अपना क्रय मूल्य, CP, कॉस्ट प्राइस जिसको कहते हैं। कर दो फटाफट, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 24 तिया 72, 24 दुना 24 तिया 72, 4 बचे, 24 दूनी 48 और 100 गुणा 32, तो CP हो जाएगा 3200। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ तो कह रहा है, आप समझिए। अंकित मूल्य 1800 था। अंकित मूल्य कितना था? 1800। अब कह रहा है बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूटें दी गई। तो पहले 20% छूट देगा तो 80% में बेचेगा, और फिर 15% की छूट देगा तो 85% में बेचेगा। क्लियर? तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, और यहाँ पर 2 से ये 5 बार, और 2 से ये 4 बार, 5 से ये 17 बार।
तो यहाँ 8 चौक 32 2 बना इकाई अंक और 2 सत्ते 14 4 बना इकाई अंक, ऑप्शन हो जाएगा 1224। बोले सर आपने इकाई से अंक से क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे इकाई अंक पहले ही दिख गया मेरे भाई, सब में अलग अलग है, ठीक है, इसलिए इकाई के अंक से कर दिया। अगली बात नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कह रहे हैं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो कोई लड़की है तोरसा जिसने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया। एक का नाम तो है तोरसा, इसने लगाए 2250 रुपये, और जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा 2880 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार बन जाती है कुछ महीने बाद, ठीक है। यदि 12 महीनों के अंत में तोरसा के निवेश के समय से लाभ को तोरसा और त्रिशा में 25:24 के अनुपात में बांटा गया, 25 और 24, तोरसा और त्रिशा। देखो दोस्तों, जो लाभ होता है ना वो पूंजी इंटू में समय के अनुपात में बांटा जाता है, पूंजी इंटू में समय के अनुपात में बांटा जाता है। तो तोरसा तो 12 महीने तक लगी रही है और त्रिशा कुछ समय बाद आई है। अब वो कह रहा है तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया। यहाँ पे हम उसी टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं जिस टाइम के लिए अपना धन लगा हुआ रहता है। तो मैंने मान लिया टी टाइम के लिए वो धन लगा रहा है उसका, तो ये पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय लाभ का अनुपात हो गया। ये लाभ का अनुपात जो है ना बराबर है, दिया हुआ है 25 और 24। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। सॉल्व करें तो पहले इधर देखिए 0 से 0, ठीक है, 0 से 0। इंक कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ भाई, 0 से 0 और इधर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 4 बच गया, 12 चौक 48, ये खत्म। और इधर 3 से काट दो 3 सत्ते 21, कितना बच गया, 1 3 पंजे 15, 3 से काट दिया इसको 8 बार। तो ये बना 75:8T, मतलब बटे में 8T बराबर 25/24। चटका दो, 8 तिया 24 और इधर 25 तिया 75, तो 3 × 3, तो टी बराबर हो गया कितना, 9 माह। कितने महीने तक धन लगा रहा उसका, आप बोलोगे 9 महीने तक लगा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में, अब वापसी कहाँ से होगी, कार्यालय से घर, दूरी समान, और दो दूरियां हैं, घर से कार्यालय, कार्यालय से घर, दोनों की दोनों समान है। उसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर रही, तो दो तरफा यात्रा करने के लिए उसकी औसत गति क्या है। तो दो तरफा यात्रा करने के लिए उसकी औसत गति क्या है, तो औसत चाल होता है हमारा 2xy अपॉन में x + y। तो x की वैल्यू की पहली वाली चाल 15, y की वैल्यू दूसरी वाली चाल 10, बटे में x + y 15 + 10 कितना हो गया 25, 5 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 दूनी 12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y हो तो x y का मान क्या है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल, x y बराबर 9 पंजे 45, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 800 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि क्या होगी। 800 रुपये 10% बढ़ेगा तो 80 हो गया, एक साल में 880 हो गया, फिर 10% बढ़ेगा 88 बढ़ेगा, तो पहली साल में 80 ब्याज बढ़ा, फिर 88 बढ़ा, 168 टोटल हो गया। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटों में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। चलो यहाँ तक बात करते हैं कि भाई टोटल तो 9 पाइप हैं, जिनमें से खाली करने वाले मैंने x मान लिया, तो बचे कुछ भरने वाले होंगे, तो भरने वाले कितने हो जाएंगे 9 - x, ठीक है। खाली करने वाले x हो गए, तो भरने वाले कितने हो गए 9 - x। फिर आगे क्या कह रहा है वो कि खाली करने वाला तो 18 घंटे में खाली कर सकता है, भरने वाला 24 घंटे में भर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 72। अब खाली करने वाला नेगेटिव होगा तो इसकी क्षमता हो जाएगी
18 चौका 72 माइनस के 4 और इसकी हो जाएगी प्लस का 3। अब कह रहा है वो कि भाई 9 घंटे तक काम किया है, ठीक है। खाली करने वाले टंकी पहले से पूरी भरी हुई है और दोनों को एक साथ चालू कर दिया है, दोनों मिलकर काम करते हैं, खाली करने वाले नल भी और भरने वाले नल भी। तो 9 घंटे में टंकी खाली हो जाती है भरी हुई। तो यहाँ मैं कहूँगा कि भैया जो खाली करने वाले नल थे एक्स थे, ठीक है, और भरने वाले कितने थे 9 माइनस एक्स। अब ये भरने वाले की क्षमता कितनी है 3 है, कितने घंटे तक काम किया 9 घंटे तक, ठीक है। अब इसके साथ जुड़कर कौन काम करता है, इसके साथ जुड़कर करते हैं खाली करने वाले नल एक्स, इसकी क्षमता -4, ठीक है, इसकी क्षमता -4, कितने घंटे तक 9 घंटे तक। इस प्रकार टंकी खाली हुई है तो काम नेगेटिव हुआ -72, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो 9 कॉमन ले लिया मैंने, 9 से ये 72 कट जाएगा 8 बार, तो इधर बच गया -8, इधर रह गया कितना 9 थिया 27 माइनस के 3x प्लस, और ये -4 का मल्टीप्लाई x से करूँगा तो डायरेक्टली लिख दूँ मैं -4x, तो माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस के 7x, 27 उधर जाके माइनस के -8 -27, इधर बच गया माइनस का 7x, तो इधर 7x बराबर कितना हो गया 35 और x बराबर कितना हो जाएगा 7 पूरे 35। x क्या थे, x थे खाली करने वाले नल, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा क्या है खाली करने वाले पाइपों की संख्या क्या है, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगर इसको आप भरने वाले निकाले तो 9 में से घटा देंगे 5 को, भरने वाले कितने हो जाएंगे 4। ये क्वेश्चन था 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 55। वो कह रहा है सार्थक, एक लड़का है सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है, ठीक है, जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लगाता है और अली 12 दिनों में भरे हुए गड्ढे को खाली कर देता है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। तो सबसे पहली बात तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 14, 35 और 12 का एलसीएम, तो यहाँ से 7 आया बाहर, ठीक है, 2 इधर से 4 आया बाहर, इधर से 5 आया बाहर, तो 7 चौक 28, 28 पंजे 140, 140 और इधर से 3 और आ जाएगा 14 तिया 42, 420 बनेगा एलसीएम। तो एलसीएम बन गया 420। 14 से डिवाइड किया 30, 35 से डिवाइड किया 35 दूना 70 और 7 6 42, तो ये 12 बार, और इधर 12 से डिवाइड करूँगा तो 35 बार, ये नेगेटिव हो गया। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 30 + 12 -35, टोटल काम कितना है, टोटल काम 420, तो 420 बटा में कितना रह गया ये 30 - 35 माइनस के 5 + 12 प्लस के 7, 7 6 42 कितना 60, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने क्या कह रहा है, एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर पर आवर है, तो 67.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18, ये मीटर पर सेकंड हो गया। 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ठीक है, और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी और खंभे को पार करेगी, तो खंभे को जब भी पार करेगी ट्रेन तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, जिसमें 9 सेकंड का समय लगता है, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, जिसमें 29 सेकंड का समय लगता है। अब ये समय बढ़ा 20 सेकंड, क्यों बढ़ा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भैया जो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है मतलब दूरी, तो 20 सेकंड तक उसने अधिक दूरी तय की इस चाल से, तो ये हो जाएगा 67.5 गुणा में 5/18 इंटू में 20 इतने मीटर। इसको सॉल्व करें, पॉइंट हटाया नीचे, 0 बढ़ी, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट करी, तो 2 से ये 9 बार, और 9 से ये 9 7 63 कितना बच गया 2, 9 7 63 4 बच गया, 9 5 45, तो ऊपर बन गया 75 गुणा 5, और ये होता है 375। तो ये था क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से, अब यहाँ से तुम्हारी रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, मेंटल एबिलिटी। दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो कुवैत दिनार, कुवैत की मुद्रा होती है दिनार, ऐसे ही तुर्की की मुद्रा होती है लीरा,
ठीक है, तो ये था 58। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पुष्टिकरण अस्वीकरण, पुष्टिकरण अस्वीकरण ऐसे ही सृजन का होता है नष्ट, अपोजिट है ये, ठीक है, पुष्टिकरण अस्वीकरण और वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू उड़ने से संबंधित है, उसी प्रकार मेमना, अब देखो छिपता तो नहीं है, मेमना बोल देते हैं हम बकरी के बच्चे को, उड़ता भी नहीं है, अकड़ भी नहीं है, तो क्रीड़ा करना, तो जितने बच्चे होते हैं वो क्रीड़ा ही करते हैं, ठीक है, खेलते कूदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो इस क्वेश्चन में क्या करा है वो कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे से ठीक है। उल्लू हु, मतलब ये उल्लू की आवाज़ होती है, हुटिंग जिसको बोलते हैं, और इधर भी दिया हुआ है हुट, ठीक है, हुट, उल्लू हुटिंग करता है तो बकरी मिमियाती है, ये 61 है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हो। 62, RST, तो RST को उसने कोड किया है 18 19 20, तो डायरेक्टली प्लेस वैल्यू दे दिए, R18 S19 T20, ऐसे ही G का 7 H का 8 I का 9, तो 7 8 9 ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन है। ERVI, तो मुझे यहाँ दिखाई दिया E का अपोजिट होता है V, R का अपोजिट होता है I, तो J का अपोजिट होता है Q, और Q का अपोजिट होता है J, QJ, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में क्या है देखिए कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा पहले से है, ठीक है। VCE, तो B का 2 होता है, C का 3 होता है, E का 5 होता है, तो ये 2 3 5 5 जोड़ने पर आ रहा है, ऐसे K 11 M 13 Q 18, तो ये वो कितना हो जाएगा Q 17, R 18 होता है, Q 17, ठीक है। तो ये ये कितना हो गया 13 17 30 11 41, ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तितली कीट होती है तो सांप सरीसृप होता है, ठीक है। अगला AZBY C6GDU E इवनिंग, अपोजिट लेटर दिए हुए हैं सीधे सीधे से, ठीक है। नेक्स्ट अगला शब्द, अगले शब्द की पहचान करें, तो C का कितना होता है 3, E का कितना होता है 5, G का कितना होता है 7, K का कितना होता है 11, M का कितना होता है 13, ठीक है। तो 15 मत कर देना कहीं, 15 गलत हो जाएगा। 3 5 7 11 13 अभाज्य संख्या ली है, 17 आएगा, और 17 किसका होता है Q का, ठीक है, अभाज्य संख्या ली है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, K 11 O 15 S 19, तो 4 4 जोड़ा जा रहा है, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, 23 किसका होता है अपना W का, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 22 44 66, तो इधर डिफरेंस 11, डिफरेंस 22, डिफरेंस इधर 44 और 66 का डिफरेंस जो हुआ वो कितना हुआ 22, ठीक है। तो इधर 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 एक सेकेंड, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है 11 22 44 66, 11 22 44 और 66, 11 22 11 कम 11 22 44 66, तो इधर 11 में 11 जोड़ा 22 आ गया, 22 में 11 जोड़ा और फिर 11 जोड़ा 44 आ गया, 44 में 22 जोड़ा 66 आ गया, तो ये पिछला जोड़ा जा रहा है इसमें, मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ रह गया है। 11 में 22, एक सेकेंड, इधर ये क्वेश्चन नंबर है अपना 69, तो 69 में नहीं कुछ भी नहीं रहा है, चलो अब दिमाग लगाते हैं। 11 प्लस 11 और इधर 22 और 44 में अंतर 11, 22 और 44 में अंतर है 22 का, और इधर अंतर है 6 4 2 6 4 2 22 का, ठीक है। तो अगला जो होगा उसमें कितने का अंतर होगा, 11 दूनी 22 दूनी 44, और इधर क्या करें
11 से 22, 22 से 44, 11 का 2 गुना, 22 का 2 गुना, 44 का 2 गुना नहीं है, लेकिन ये 44। देखिए 11 का 2 गुना, 11 का 4 गुना, 11 का 6 गुना, तो 11 का 8 गुना। उत्तर क्या हो जाएगा? 88, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 13, 4, 26, 52, 7, 104। तो देखो 1 और 3 4, 2 और 6 8, 5 और 2 7, तो 1 और 4 5। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71। 220, 284, 356। यहाँ पे संख्या दे रखी है आपको 220, 284, 356, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे लगातार ये आपको 216 स्क्वायर, देखिए इनके आसपास के स्क्वायर्स क्या हैं। तो 220 इधर हो जाएगा 14 का वर्ग, 196 15 का वर्ग, 225 ज़्यादा हो जाएगा। इनका अंतर देखना एक बार, इधर 4, 8 में से 2 गए तो 6, और इधर अंतर देखूँ मैं, 6 में से 4 गए तो 2, और 15 में से 8 गए तो 7। तो इधर 8 8 64, 8 नाम 72, और अगर मैं 80 जोड़ता हूँ तो ये 80 से आ रहा है क्या 6, और 8 और 5 13, हाँ से लगी 1, तो ये हो गया 436 है क्या? है। ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, 272, 342, क्वेश्चन मार्क। तो 156, यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 12, 272, 256, 16 का वर्ग प्लस 16, 16 का स्क्वायर प्लस 16, 342, 24 का वर्ग 18 का वर्ग होता है 324 प्लस 18, मतलब 18 का स्क्वायर प्लस 18। तो 12, 4 16, 2 18, और 4 22 होना चाहिए, 400, 12 4 16, इधर कितना आया है? 18 आ गया है ना। तो ये मैं कह सकता हूँ 12 गुणा 13 लिख सकता हूँ इसको, इधर 16 गुणा 17 लिख सकता हूँ, इधर 18 गुणा 19 लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब वही है। तो 12 4 16 और 2 18 और 1 19, 19 का वर्ग 361 प्लस 19 नहीं बैठ रहा है। और 19 के बाद में अगर मैं इस, जैसे इनमें 2 का अंतर है, तो 2 का, पहले तो 4 का अंतर था, पहले 12 से 16 में गए 4 का अंतर है, फिर 16 से 18 में गए 2 का अंतर है, फिर कह सकता हूँ 1 का अंतर, तो 19 गुणा 20, 19 गुणा 38, 380 नहीं है। तो यहाँ पे 22 का वर्ग 400, 22 का वर्ग, 22 का वर्ग प्लस 22 अगर मैं करता हूँ तो 484 प्लस 22, तो 4 2 6, 8 2 10, हासिल 1 506 है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? 506। ठीक है, ये एक्चुअल में 12 का 12, 16, 18 और 22, 12, 16, 18 और 22 के अकॉर्डिंग 506 आ रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि इनमें 12 से 16, 16 से 18, 18 से 22। एक बार देखना, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लगता है मुझे। दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व होगा हमारा, ये बन जाता है उत्तर। इसी प्रकार और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो ये उत्तर होगा, ये पश्चिम होगा। उत्तर, उत्तर पूर्व, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम बन जाता है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें तो पश्चिम का क्या हो जाएगा? पूर्व, और ये उत्तर का क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब वो कह रहा है तो दक्षिण क्या होगा? तो दक्षिण को हम बोलेंगे क्या? ये दक्षिण है, ये किस किस के बीच में है? उत्तर और पश्चिम के बीच में। उत्तर पश्चिम कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर आगे, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, वापस से 5 किलोमीटर चला। अब कह रहा है वो, अब शुरुआती बिंदु कौन सा है? ये
इससे कितनी दूरी पर है? ये दूरी कितनी है भाई? 3 किलोमीटर के बराबर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन एवं तर्क। क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? कि भारत में अस्पतालों को निजी क्षेत्र में मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्राइवेट होना परमिशन देनी चाहिए। हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। अब वो उन्नत देश हैं, पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, उससे हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये तो है ही नहीं। नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। बिल्कुल नहीं, अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। एक तरीके से खतरनाक भी, एक तरीके से फ़ायदेमंद भी। आप सोचें तो कि भाई खतरनाक है तो इसका मतलब क्या है? खतरनाक है तो इसका मतलब है वो मनमाना पैसा वसूलते हैं। और फ़ायदेमंद क्या है? इमरजेंसी हमेशा ओपन रहती है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा सा टफ कठिनाई से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो एक मजबूत है ना ही दो मजबूत है, टकराव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीचे दिए गए हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु में अंतर 21 साल का अंतर है। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु में अंतर जो है वो कितने साल का है? 21 साल का अंतर है। तो भाई ये 21 साल का अंतर हमेशा बना रहेगा। पिता की आयु 2 वर्ष बढ़ेगी तो पुत्र की आयु भी 2 वर्ष बढ़ेगी, अंतर 21 ही रहेगा। जैसे सपोज दैट दो भाई हैं ए और बी, इसकी आयु 5 साल है, इसकी आयु 9 साल है। 2 साल बाद इसकी 7 होगी, इसकी 11 होगी। अब भी अंतर कितने का है? 4 का। पहले भी अंतर कितने का था? 4 का। हमेशा जो अंतर रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? अब कथन के ऊपर डिपेंड है। 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। बिल्कुल, पिता पुत्र 5:2, अंतर 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। दोनों की आयु निकाल सकता हूँ। ठीक है, 5 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा। पिता और पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा। तो पिता प्लस पुत्र कितना होगा? 66 साल। अंतर तो इतना ही रहेगा ना, यहाँ अंतर यूज करूँगा तो दो इक्वेशन हो जाएंगी, एक पिता में एक पुत्र में, दोनों की वैल्यू निकल आएगी। तो दोनों ही कथन पर्याप्त हैं, या तो कथन 1 या कथन 2। ठीक है, कथन 1 या कथन 2, एक से निकल आएगा, दोनों जरूरी नहीं है कि केवल एक से ही निकल आएगा। या तो कथन 1 हो या कथन 2 हो, दोनों ही पर्याप्त हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो इधर 5 दूनी 10 प्लस 2, 12 दूनी 24 प्लस 2, 26 दूनी 52 प्लस 2, 54 दूनी 108 प्लस 2, 110 दूनी 200, 20 प्लस 2, 222। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 43, 21, क्वेश्चन मार्क 379। तो 7 दूनी 14 प्लस 5, 19 दूना 38 प्लस 5। ठीक है, 43 दूनी 86 प्लस 5, 91 सही है। 91 गुणा 2 प्लस 5, तो 91 दूनी कितना हो जाएगा? 2, 182 प्लस 5, 187, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 9 तिया 27 प्लस 4, 31 तिया 93 प्लस 4, तो 97 तिया कितने हो जाएंगे? 97 तिया हो जाएंगे 291 प्लस 4। ठीक है, तो 295 का मल्टीप्लाई करो गुणा 3 प्लस 4, तो 3 पंजे 15, 3 नाम 27, सीधा सीधा से लिख दो 200, ये 300 तिया 900 होगा, 5 तिया 15 है 885 प्लस 4 889। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है। शीर्ष से कितना है? 32वां, ये रैंक है 32। ठीक है, और तो अंत में से उसका स्थान कितना होगा? टोटल कितने हैं? 65। टोटल कितने हैं? 65, ये रैंक है। तो यह 65 में से 32 नहीं घटाऊंगा, 66 में से 32 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 34वां स्थान हो जाएगा बी वाला। 34वां स्थान हो जाएगा बी वाला। ये क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है। वाणी आगे से 6ठवें स्थान पर है, 6th वाणी। स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है, 9th। वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं,
तो इनकी जो डिस्टेंस बनेगी, बीच में 7 लड़कियां हैं तो 8 बनेगी डिस्टेंस, ठीक है। अब वो पूछ रहा है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो 6 + 8 + 9 - 1, क्योंकि ये रैंक है। 6 और 8 14, 14 और 9 23 - 1 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है, वहाँ से देख लीजिए और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिए, और आप मेरे ही मैं इस मेथड से आप करना चाहते हो तो आप वीडियोज की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है। स्वर्ण कौन सा है? 16वां। नीचे से कितना है? 6वां, 6, ठीक है। तो कितने छात्र हैं? रैंक है दोनों। 16 + 6 - 1, 16 × 6 = 22 - 1, 21 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अगर कल के पहले, ये कल है, कल के पहले ये है, का दिन रविवार था, यदि कल से पहले का दिन यहाँ क्या था? संडे। अगर कल के, ये आज है, ये आज का, ये हो गया कल, कल का पहला संडे, रविवार था, तो आगे आने वाले कल, ये आगे आने वाला कल है, के बाद दिन कौन सा होगा? ये वाला दिन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ऑप्शन हो जाएगा गुरुवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। कब मनाया गया? फ्राइडे को। फिर आगे कह रहा है वो, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। अगले महीने मतलब 15 फरवरी को छुट्टी का दिन है, इसका मतलब संडे नहीं है। वो पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो सीधी सी बात है। तो जनवरी में कितने दिन बचे? 5। फरवरी में कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 20। ओड डेज निकाले, 7 से डिवाइड किया, कितना बचा? 6। अब 20 में 7 से भाग दिया तो 6 बचा, और मैं कैलेंडर में आगे जा रहा हूँ तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फ्राइडे +6। फ्राइडे +6 का मतलब क्या है? फ्राइडे -1, और फ्राइडे -1 जो होगा वो हो जाएगा थर्सडे, गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कोड भाषा में सीस्मो को SISMO, मैं लिख देता हूँ एक बार, SEISMO को लिखा जाता है TEJSNO, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है, S का T +1 होके आया, E का E ऐसे की ऐसे ही आ गया, ठीक है। I के बाद में J +1 होके आया, S का ऐसे की ऐसे ही आ गया, M में +1 होके आया, NO ऐसे की ऐसे ही आ गया, मतलब एक छोड़कर एक जोड़ा जा रहा है। तो E में मैं एक जोड़ूंगा, EF वाला हो जाएगा आंसर हमारा डायरेक्टली ए वाला, ठीक है। F किसी और में बन ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर को लिखा जाता है, मास्टर, मास्टर MASTER, मास्टर को कोड किया जाता है TBNSFU। तो M का कितना होता है? 13। M का कितना होता है? 13, 1 S 19 T 20 E 5 R 18। इधर T 20 B 2, B का बन जाएगा 2 N 14 S 19 F 6 U 21। तो पूछ रहा है डांसर की कोडिंग क्या होगी, तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न बन रहा है अपना 13 + 1 19 + 1 1 + 1, ऐसे इधर 1 + 1 ये 18 + 1, इधर 5 + 1, इस तरीके से। तो मैं यहाँ लिखूँगा DANCER को थोड़ा सा D में +1 करके लिखूँगा तो E, A में +1 करके लिखूँगा B, N में +1 करके लिखूँगा O, तो OBE, या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। अब C में +1 करके लिखूँगा तो लास्ट में D, तो ऑप्शन हो जाएगा D वाला, ठीक है। और इधर R में +1 करके लिखूँगा S, E में +1 करके लिखूँगा F, SFD, तो ऑप्शन हो जाएगा D वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चिकन को कोड किया जाता है ये वाला, तो C से D +1, H का H H, I का J +1, C का C, K में +1, E का E, N में +1। तो वही प्रोसेस +1 करके किया गया है। तो F में जब +1 करूँगा G बनेगा, I का I रहेगा तो GI, और S में +1 करूँगा T, तो GIT वाला, ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 88। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर
इस शब्द के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है? RAINBOW। दोबारा से लिखूंगा इसको, तो सबसे पहले ए, फिर बी, बी के बाद में आई, ठीक है, वो सिट, बी के बाद में, हाँ बी के बाद में आई, और आई के बाद में एन, एन के बाद में आर, आर के बाद में एन के बाद में ओ, ओ के बाद में आर, आर के बाद में डब्ल्यू। तो आई नो चेंज, एन नो चेंज और डब्ल्यू नो चेंज। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? सी वाला। ठीक है, इसको डिक्शनरी फॉर्म में लिखना था कि ए पहले आता है तो ए आएगा, ए के बाद में जो आता है वो आएगा, बी के बाद में जो आता है फिर वो आएगा, एन आई के बाद में जो आता है फिर वो, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यह बताए कि दिए गए शब्द में से अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। तो वर्ड दिया हुआ रस्ट, और इसकी प्लेस वैल्यू लिखता हूँ R18, U21, S19, T20। ठीक है, अब बात आती है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। तो 18 और 1 19, 18 19 20 21 किसी से मैच नहीं हुआ, 21 22 23 नहीं हुआ, 19 20 ये मैच हो गया, तो एक पेयर बनेगा। ठीक है, और इधर अगर मैं उल्टा भी चेक करूँ तो 20 21 22 23 नहीं बना, 19 20 21 नहीं बना, 21 22 नहीं बना, तो एक बनेगा, केवल एक ही बनेगा। ठीक है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। वैसे इसको उल्टा चेक नहीं करना था क्योंकि वो अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु बाली की बहन है। अनु किसकी बहन है? बाली की बहन है, अनु बहन है। ठीक है, सर्कल बंद कर दिया। कोमल बाली की माँ है, कोमल बाली की माँ है, कोमल माँ है बाली की। अभी ए बी की बहन है तो के की भी, के का इसकी माँ है, तो ये दोनों भाई बहन आपस में है ना, तो ए की भी माँ है। अब कह रहा है दीनू कोमल का पिता है, दीनू कोमल का पिता है तो मेल होगा। यान दीनू की माँ है, यान दीनू की माँ है, तो ये ऊपर आ गई। अब वो कह रहा है अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब अनु दीनू के लिए कौन है? तो अनु जो है वो दीनू के लिए कौन है? अच्छा, अनु इसकी बहन थी तो इसकी भी माँ है, तो अनु की माँ का पिता नाना लगेगा। अब वो पूछ रहा है अनु कौन है दीनू के लिए, तो उल्टा चलेंगे हम। तो ये दीनू की बेटी, इसका मतलब नमासी जिसको बोलते हैं, तो नमासी है नहीं तो पोती और नाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शतरंज खिलाड़ी की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक महिला से कहा, उसकी माँ किसकी? शतरंज खिलाड़ी की माँ, शतरंज खिलाड़ी की माँ। वो शतरंज खिलाड़ी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। शतरंज खिलाड़ी की माँ, उसकी माँ आपके पिता, मतलब उस महिला के पिता, उस महिला के पिता, उस महिला का पिता जो होगा ये, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। एकमात्र है तो इसका मतलब वो महिला स्वयं है, वो महिला स्वयं है। तो महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसकी क्या लगेगी? ये माँ लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें। ठीक है, लोहार के लिए संधान काम में आता है, मतलब ब्लैक स्मिथ के लिए एनवे काम में आती है। तो बढ़ई के लिए कोलाड़ी या आरी? आरी नहीं आएगा, कोलाड़ी आएगी, क्योंकि आरी जो होती है वो प्लास्टिक वाली काटने भी वाली भी होती है और लोहा काटने वाली भी होती है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 93, गन शूट करने के लिए काम आती है, तो छैनी जो होती है वो नक्काशी के काम आती है। ठीक है, खुदाई के काम नहीं आती है। अगला, नीचे दिए गए वैनारिक, ठीक है वैनारिक दिया हुआ है, तो लास्ट में पूछ रहा है केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? केवल 2 भाषाएं जानने वाले, तो केवल 2 भाषाएं जानने वाले एक तो ये हो जाएंगे 150, इधर ये हो जाएंगे 150, एक इधर ये हो जाएंगे 100, तो 150 150 और 100 कितने हो जाएंगे? 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, केवल एक भाषा, तो एक भाषा वाले 300 500 800 और 250 1050। इधर सभी 3 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो सभी 3 भाषा जानने वाले व्यक्ति कॉमन है, बीच में कितने हैं? 50। नेक्स्ट,
हाँ, ये चार्ट दिया हुआ आपको, तो इसमें पूछ रहा है, पहले डायग्राम के क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2016 से 2017 तक शाखाओं A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? तो A2 से 2016 वाले कौन से हैं? डैश वाले, और ब्लैंक वाले 2017 के हैं। 2016 और 2017 में, मतलब 2016 और 2017 में A2 और A4 से टोटल का अनुपात पूछ रहा है। तो 2016 की बात करूँ तो A2 से कितना आया ये? A2 2016 में ये है, ये 16 वाला है, ये कितना आया? 15। और 2017 में कितना आया है A4 से? 2016 में आ गया, 2016 में A2 आ गया, और 2017 में A2 कितना है? 2017 में A2 है ब्लैंक वाला कितना है? ये है 10, ये है 10। ठीक है, अब बात आती है 2016 में A2 15 था, A2 से 2016 में। हाँ भाई, A2 जो है ये है 2016 में कितनी है? 15। और A4 से 2016 में कितनी है? 15। तो ये तो हो जाएगी 15 + 15। ठीक है, A2 प्लस एक सेकंड, इधर लिखी गलत दिया मैंने ये, एक इधर लिख देता हूँ मैं 2016 और 2017। 2016 में A2 + A4 अनुपात 2017 में A2 + A4। अब A2 वाली कौन सी है? A2 वाली लाइन है अपने पास में, ये रही। और 2016 की लेनी है तो ये लाइनिंग वाली है, तो ये कितनी है? 15 है। और A4 कितनी है? 15 है। तो ये टोटल कितनी हो गई? 30। इधर 2017 ब्लैंक वाली है, तो A2 में कितनी है? 10 है। और इधर A4 में कितनी है? 30 है। तो ये कितनी हो गई? 40। तो अनुपात बन गया 3:4। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, में कह रहा है वो 2016 से 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? 2016 से 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? तो इधर एक बार तो मैं 2016 लिखता हूँ और एक साइड में लिखता हूँ 2017। तो 2016 वाला कौन सा है? 2016 वाला है डार्क लाइन। कितना कितना है देखिए, 5। मैं ऊपर लिखता चलता हूँ, 5, इधर 15, इधर 25, और इधर 15, इधर 10। तो ये हो जाएगा 5 और 15 20 और 25 45 और 15 60 और 10 70। 2016। और 2017 की बात करें हम तो 2017 में कितना होगा? तो 2017 में यहाँ तो है ही नहीं, 0। और इधर 2017 में 10, इधर 15, इधर 2017 में 30, और इधर 2017 में 25। तो 30 25 55 और 15, 55 15 कितना हो गया आपका? 70, और 10 80। 7:8। इधर 7:8 किसी ऑप्शन में नहीं है। 2016 से 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात, सभी शाखाओं की बिक्री निकाल दी हमने, अनुपात 7:8 आ रहा है। ठीक है, देखना है इसको, मुझे तो ये शायद गड़बड़ लग रही कुछ, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। भिन्न आकृति ये वाली हो जाएगी। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रही है। इधर इधर भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी? डी वाली हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है ये भी। नेक्स्ट, भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी भाई? यहाँ 2 त्रिभुज काले, एक काला एक सफ़ेद, काला सफ़ेद काला सफ़ेद, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला, उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। बैल जो है ये एक मेल है, ठीक है, बाकी के तीनों फीमेल है। उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। घोड़ा शाकाहारी होता है, ये तीनों मांसाहारी होते हैं। उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, तो प्रेशर हो जाएगा, बाकी की 3 यूनिट हैं। प्रेशर कोई यूनिट नहीं होती, इकाई नहीं होती। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। तो दूसरों से जो भिन्न वाली है, देखो एरो यहाँ से जा रहे हैं, एरो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ एरो टकरा रहे हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। पॉइंट एरो, पॉइंट एरो, पॉइंट एरो, एरो, ये अलग है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट एरो सब जगह मिल रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट जा रहे हैं। नेक्स्ट, उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है, तो मेरे हिसाब से इसमें कौन सी हो जाएगी, ये 3, 1 2 3 4 5, इधर डी वाला होना चाहिए। कुछ अजीब सा ही लग रहा है ये, उल्टा लॉजिक, परफेक्ट लॉजिक तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूँ इसको एक बार कि भाई ये वाली आकृति तो ऐसे बनाई गई है, ठीक है, और ये वाली आकृति इस तरीके से बनाई गई है, पता नहीं, और इधर ये थोड़ा सा ये अलग लग रहा है, जो दूसरों से भिन्न है। किस बेस पर भिन्न है ये पता नहीं है, क्या होगा, मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, ठीक है, अलग जो है वो डी होना चाहिए। बाकी आप अपनी राय बताएं, कमेंट में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर पूछ रहा है वो वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो वर्ग जो, एक बार ये छोटे वाला वर्ग लेता हूँ जिसमें 2 खाने हैं, 1 2 1 2, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं अब 2 का 2 से, फिर प्लस 1 इंटू में 1। इधर कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो इधर बनेंगे 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1, 9 4 1, 9 4 13 और 1 14, और इधर ये कितना बना, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 5। तो ऐसे कितने हैं, ये 2 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये 5 और 5 कितने हो गए 10, और ये पूरे से कितने बने 14, तो टोटल कितने हो गए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि क्या है, तो दर्पण के लिए मैंने बताया था पास वाली आकृति पास में होती है, पास वाला पॉइंट पास में होता है, तो यहाँ पे ये सफ़ेद पॉइंट है तो ये पास में होना चाहिए, ये पास में है, ठीक है, ये पास में है, ठीक है, ये नहीं है, ये पास में है, ठीक है। दूसरा, ये वाला पॉइंट दूर बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये लाइनिंग जो है वो इस तरीके से है, तो पास वाला पॉइंट बनाऊंगा तो ये इस तरीके से बन जाएंगी भाई, पास वाला बनाऊंगा तो ये आकृति इस तरीके से बनेगी। तो इन तीनों में देखूंगा, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं हो सकती, इसमें ये गलत है, तो आप बच गए अपने पास में ए और बी। फिर आगे बढ़े हम, पास वाला पॉइंट देखो ये यहाँ पे टकरा रहा है इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट पास में होना चाहिए, तो इसमें पास में है, जबकि इसमें दूर है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इस पारदर्शी शीट को एक बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न बनेगा, मतलब इसको इस तरीके से मोड़ा जाएगा बिंदी वाली रेखा पर, तो ये त्रिभुज जो है ये जस्ट उल्टा आएगा इधर मोड़ने पर, तो ये त्रिभुज तो ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब ये वाले दोनों त्रिभुज सेम रहेंगे, और ये पॉइंट जो है जो इसमें घुस जाएगा, तो आकृति बन के आएगी इस तरीके से, ये और फिर ये वाला किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए अनुसार सीट को एक बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, तो ये डाइस वाला चैप्टर है, इसमें बताया हुआ है, जस्ट एक को छोड़कर एक अपोजिट होती है, ओ के पी हो जाएगा, एल के एम हो जाएगा, तो एम के क्यू हो जाएगा, तो एम की विपरीत पूछ रहा है, एम के विपरीत कौन सा हो जाएगा, क्यू वाला। नेक्स्ट, यहाँ पूछ रहा है वो चित्र में दिखाए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में यू की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, तो टी का वी, यू का डब्ल्यू, एस का क्या हो जाएगा एक्स, तो यू का कौन सा बन गया डब्ल्यू, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉलर के अपोजिट कौन सा होगा, तो इसका तो ये हो गया, इसका ये हो गया, बचा प्लस और डॉलर, तो डॉलर और प्लस आपस में क्या हो जाएंगे अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये यहीं तक थे, तो आपके यहाँ पे ये समाप्त होता है यूपी पुलिस का मैथ एंड रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग। आप देख सकते हैं कितनी सी क्या लेवल रहता है मैथ प्लस रीजनिंग का, और आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा टफ तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है, केवल आप वो कंटेंट पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है, उस पर अमल किया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, वैसे मेरी तरफ से नहीं होनी चाहिए, फिर भी बाई चांस कोई मिस्टेक मिलती है तो उसको आगे इम्प्रूवमेंट कर देंगे। थैंक यू।